अब एक क्वेश्चन नोट करो इसके ऊपर, इसे दोबारा देखो। सपोज करो तुम्हारा E1 तुम्हारा कोई सेल है, ठीक है। E1 को जब हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराते थे तो हमारी L1 दूरी पर नल पॉइंट मिलता था। L1 दूरी पे नल पॉइंट मिलता था, नल पॉइंट अचीव होता था। इसका मतलब क्या है, इसमें करंट तुम्हारा जीरो फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही तुम्हारा सेल का EMF होगा। अब हमने क्या किया, इसके पैरेलल में हमने एक और सेल को कनेक्ट कर दिया जिसका EMF था मेरा E2। अब तुम्हारा जो बैलेंसिंग लेंथ यानी संतुलन दूरी होगी जिस पर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा वो L1 न मिलकर कितनी मिलेगी, L2 मिलेगी। इससे क्या सीखा हमने, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो E1 की वजह से L1 पे मिला, E2 की वजह से L2 पे मिला। क्या मिला, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो मिला। तो E1/E2 बराबर L1/L2, ये मेरा आंसर आ चुका है। तो क्या इससे दो सेलों की EMF की तुलना हो गई, E1/E2 बराबर L1/L2। एक क्वेश्चन नोट करो इसके ऊपर, क्वेश्चन नोट करो। एक पोटेंशियोमीटर व्यवस्था को 120 वोल्ट से ऑपरेट कराया जाता है। एक पोटेंशियोमीटर व्यवस्था को 120 वोल्ट से ऑपरेट कराया जाता है। एक 120 वोल्ट से ऑपरेट कराया जाता है। इसका उपयोग जब 5 वोल्ट की बैटरी को, इसका उपयोग जब 5 वोल्ट की बैटरी के, इसका उपयोग जब 5 वोल्ट की बैटरी के EMF को निकालने में किया जाता है। 5 वोल्ट की बैटरी के EMF को निकालने में किया जाता है। तो संतुलन दूरी 5 मीटर पर मिलती है। तो संतुलन दूरी 5 मीटर पर मिलती है। किया जाता है तो संतुलन दूरी 5 मीटर पर मिलती है। यदि इस सेल के समांतर में, सेल के बैटरी के, कुछ भी लिख लो एक ही बात है, सेल बैटरी यहाँ पे। यदि इस सेल के समांतर में एक अज्ञात EMF कैपिटल E, एक अज्ञात EMF कैपिटल E, एक अज्ञात EMF कैपिटल E को जोड़ा जाता है, तो संतुलन दूरी 8 मीटर पर मिलती है। तो संतुलन दूरी 8 मीटर पर मिलती है। तब अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तब अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, एक विभव मापी व्यवस्था को 120 वोल्ट से हम ऑपरेट करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था मेरा कि एक विभव मापी था तुम्हारा, उसे कितने से ऑपरेट करा रहे थे हम, 120 वोल्ट से उसे हम ऑपरेट करा रहे थे। अब सुनो मेरी बात, उससे हमने क्या किया, एक 5 वोल्ट की बैटरी को EMF नापने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पर ये था मेरा 5 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब उस 5 वोल्ट की बैटरी मैंने मापने की कोशिश करी तो संतुलन दूरी कितनी मिली मुझे, 5 मीटर पर। तो यानी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कितनी दूरी पर इसमें डिफ्लेक्शन 0 दे देगा, 5 मीटर पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना शो करेगा, 0।
अब मैंने क्या बोला कि इसी के समांतर में मैंने एक और जिसका ईएमएफ था तुम्हारा ई, उसे मापने में किया, तब मुझे वो क्या मिला, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी दूरी पर मिला मुझे, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर मिला। यानी कितने पे मिला मुझे, कितने में मिला, 8 मीटर पर, है ना। 8 मीटर पर मुझे ये संतुलन बिंदु मिला। तो उसने मेरे से पूछा है कि E2 का मान बताइए। अच्छा देखो, ये गैल्वेनोमीटर इनको हम एक ही मान सकते हैं, ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, यहाँ से ये मिटा के इस वाले तार को यहाँ पर जोड़ दो और फिर ये दूरी कहाँ पर शोर करने लग जाएगा, 8 मीटर पर, ठीक है ना। 2 गैल्वेनोमीटर ले सकते हो, वैसे एक ही लेते हैं ना, 2 में क्यों पैसा खर्च करें, एक ही लेते हैं सीधे, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, जब मैंने 5 वोल्ट मेजर करना चाहा है तो दूरी कितनी मिली है मुझे, 5 मीटर। यानी ये मेरी E1 है और ये कितनी है मेरी L1, है ना। अब ये क्या है, मेरा अज्ञात ईएमएफ है, सपोज करो E, इसको E2 मान लो, है ना, E2 मान लो। जब मेरा E2 है तब दूरी कितनी मिली है मुझे, 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। तो मैंने क्या बताया था, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। जब मेरे बैटरी का मान कितना था, 5 वोल्ट, तो दूरी कितनी मिल रही थी मुझे, 5 मीटर। और जब मेरा ईएमएफ था E2, इसका मान मुझे पता नहीं था, तो दूरी कितनी दे रहा था ये, 8। तो E2 का मान कितना आ गया मेरा, 8 वोल्ट। तो इससे हमने क्या सीखा कि 8 वोल्ट की बैटरी को अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर करंट कितनी दूरी पे शो करेगा, 8 मीटर पे जाके। 5 वोल्ट ही लगाऊंगा तो 5 मीटर पे करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अरे किसी और ने डाला था, मुझे ये नहीं पता किसने डाला था। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये बहुत पसंद आएगी। चाय में मलाई सी जो आ जाती है, ये क्या होता है, मुझे बड़ा बेकार लगती है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो। मैंने आपको क्या बताया था, सेल का क्या होता है मेरा ईएमएफ। सपोज करो 24 वोल्ट का तुम्हारा सेल है, उसमें से तुम्हें मिल रहा है 20 वोल्ट, तो 24 वोल्ट क्या हो गया ईएमएफ, और 20 वोल्ट क्या हो गया उसकी टर्मिनल वोल्ट का बताया था। तो 4 वोल्ट कहाँ गया, उसके आंतरिक प्रतिरोध में ड्रॉप हुए, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, इसका डायग्राम मैंने कुछ इस तरीके से बताया था आपको, ठीक है ना। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होता था, ये तुम्हारा कैपिटल आर होता था, ये तुम्हारा ई होता था, ठीक है। जब ई में से कुछ घट जाता था तो क्या बचता था मेरा वी, इसके अक्रॉस मुझे कितना मिलता था, ऐसे ही तो बताया था मैंने, ई बराबर वी प्लस आई आर, या फिर वी बराबर वी माइनस आई आर। ये किसकी कंडीशन थी, डिस्चार्जिंग की, है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन थी। अब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात ध्यान से। किससे कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियोमीटर व्यवस्था से, ठीक है। पोटेंशियोमीटर बना दो, फिर से वही पोटेंशियोमीटर और फिर से वही 10 मीटर का लंबा तार, और इसकी लंबाई कितनी मेरी, ए से लेके बी तक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, ये सपोज करो तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा ई था और ये तुम्हारा था आर। अब मैंने क्या किया, इसके समांतर में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ध्यान से सुनना, ऐसे मैंने लगा दिया। कौन सा, क्या इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में कुछ कुछ समानता दिखाई दे रही है आपको। ये वाला जो कैपिटल आ रहा है ये तुम्हारा ये तुम्हारा ई और छोटा वाला आ रहा है, ई और छोटा वाला आ तुम्हारा ये रहा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं हम, डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। अब सुनना ध्यान से सुनो, जब मेरा ई कनेक्ट था, इसको मैंने इस वाली ब्रांच से लगा दिया, ध्यान से सुनना। तो सपोज करो मेरा L1 लंबाई पे क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया, 0 डिफ्लेक्शन मिल गया। L1 लंबाई पे मुझे ये वाला तुम्हारा 0, अभी R तुम्हारा खुला हुआ था, R तुम्हारा खुला हुआ था। तो जब मेरा E था तो मुझे कितनी लंबाई पे मिला, L1 लंबाई पे मिल गया, ठीक है। L1 लंबाई पे क्या मिल गया, गैल्वेनोमीटर में करंट मिल गया 0। अब सुनना मेरी बात, अब मैंने क्या किया, अगली बार में इसको यहाँ से छुटा के
इससे कनेक्ट किया, तो ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस तो तुम्हारी ई होती थी, जो ऊपर वाला आर होता था इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती थी, वी। बताया था ना मैंने, सेल के अक्रॉस कितनी होती है, सेल के अक्रॉस तो होती है तुम्हारी ई, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसके अक्रॉस कितनी होती है, वी, है ना, होती है नहीं होती। तो जब तुम्हारा आर था तो क्या होगा, सपोज करो ये अब देगा तुम्हें L2 दूरी पे डिफ्लेक्शन, ठीक है, L2 दूरी पे इसने क्या दे दिया तुम्हें, डिफ्लेक्शन दे दिया, करंट दे दिया जीरो। तो आर के अक्रॉस तुम्हें क्या मिलता था, वी मिलता था, इसके अक्रॉस क्या मिलता था तुम्हें, ई। जब तुम्हारा ईएमएफ था तो दूरी कितनी पे तुम्हें डिफ्लेक्शन मिला, जीरो, L1 पे। आर है, आर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती थी, प्लस माइनस वी। जब वी तुम्हारी वोल्टेज थी तब तुम्हें डिफ्लेक्शन कितने पे मिला, L2 दूरी पे। तो जब तुम्हारी वी थी तो तुम्हें कितना डिफ्लेक्शन मिला, L2 दूरी पे। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध का एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने उसी वाले लास्ट में, R बराबर E अपॉन वी माइनस 1 गुणा कैपिटल, यही पढ़ा था, नहीं तो आप पेज पलट के देख सकते हो, ठीक है। जब मेरा E था तो कितनी दूरी पे मिल रहा था, L1 दूरी पे। जब मेरा V था तो कितनी दूरी पे मिल रहा था, L2 दूरी पे। तो R बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, E की जगह L1, V की जगह L2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आंतरिक प्रतिरोध ऑफ एनी सेल। नोट कर लीजिए। हाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना हमारे पास, यही तो नहीं है। हाँ तो पॉसिबल तो ऐसे तो है। अच्छा कोटा वगैरह में कोचिंग होती है तो वहाँ पर तो इतना ही लंबा होता है, यहाँ से लेकर टीचर लगना शुरू करता है तो वहाँ तक खत्म होता है, क्योंकि बच्चे ही वहाँ 450-500 बैठते हैं। क्या समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो तुम्हारा 5 वोल्ट का तुम्हारा ईएमएफ था उस बैटरी का, ठीक है। तो 5 वोल्ट का जब ईएमएफ था तो तुम्हें दूरी मिल रही थी, सपोज करो 2 मीटर पे तुम्हें वो नल पॉइंट मिल रहा था। तुमने क्या किया, एक 25 ओम का बाहरी प्रतिरोध उसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर की साइड में, तो तुम्हें कितना मिला, सपोज करो 3 मीटर, यानी ये क्या था तुम्हारा E था और ये था तुम्हारा L। यहाँ पर होगा तुम्हारा V और यहाँ पर होगा तुम्हारा L। सपोज करो तुम्हारा V इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा होगा, सपोज करो है तुम्हारा V की वैल्यू है 3 वोल्ट, कमी तो मिलता है 5 वोल्ट पे ऐसे होता है। सपोज करो तुम्हें 3 वोल्ट मिला और यहाँ पर अचीव हुआ, तुम्हें मान लो 3 मीटर पे ये चीज़ तुम्हें अचीव हुई, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, बैटरी इसका आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो R का फॉर्मूला कितना होता है, E अपॉन वी माइनस 1 ब्रैकेट में R, तो R बराबर कितना हो गया, E की वैल्यू कितनी है मेरी, E की वैल्यू सॉरी L1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन R। जब मेरा EMF की बैटरी कनेक्ट थी तो 2 मीटर पर मुझे डिफ्लेक्शन मिला, यानी L1 की वैल्यू मेरी 2। जब उसमें मैं बाहरी प्रतिरोध लगा दिया 25 ओम का तो मुझे क्या मिला, V वोल्ट मिला, तो उसकी 3 वोल्ट मिली और उसके अक्रॉस लेंथ कितनी मिली मुझे, 3 मीटर। 2/3 माइनस 1, बाहरी प्रतिरोध का मान कितना दे रखा था मुझे, 25, तो 2/3 माइनस 1 गुणा 25, ये क्या हो गया तुम्हारा सेल का आंतरिक। नोट कर कल मैं इसके ऊपर टेस्ट दे दूंगा तुम्हें, तुम उसे 1-2 दिन में करके मुझे दे। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, सपोज करो कोई तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये है तुम्हारा, ठीक है। अब सुनो, V वोल्ट की तुम्हारी बैटरी थी, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था R, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था T कितने टाइम में, सपोज करो I करंट फ्लो हो रहा था कितने टाइम में, T टाइम, ठीक है। तो इसको पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कुछ ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे हम, विद्युत ऊर्जा। तो देखो किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया हुआ कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किया हुआ कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है।
बुक में हो सकता है आपको इसकी बहुत सारी डेफिनेशन मिले, लेकिन डेफिनेशन इसकी कभी नहीं पूछी जाती, इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसके डेरिवेशन पढ़ते हैं। 3 डेरिवेशन होते हैं विद्युत ऊर्जा की, ठीक है। सुनो मेरी बात, फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, किया हुआ कार्य, यानी ये वर्क डन होगा एक टाइप का, है ना, कार्य होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, V इंटू क्यू। क्या मेरी बात समझ में आई है सभी बच्चों के? पक्की बात। V बराबर W अपॉन क्यू, तो W बराबर V इंटू क्यू। W क्या है तुम्हारा, किया हुआ कार्य या फिर ऊर्जा, एक ही बात है। U होती है तुम्हारी ऊर्जा, W को भी ऊर्जा बोलते हैं, V इंटू क्यू। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर कितना हो गया मेरा, IT। तो ऊर्जा का फॉर्मूला कितना हो गया मेरा, VIT। क्या मेरी बात समझ में आई सभी प्राणियों के? ठीक है। अब सुनो, ओम्स लॉ क्या होता है मेरा, V बराबर IR। ठीक है, तो पहला ऊर्जा का फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR। ठीक है, तो V की जगह क्या लगाऊंगा मैं, IR लगा दूंगा, तो U का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, I स्क्वायर RT। ये तो मैंने क्या, V बराबर IR लगाया तब फॉर्मूला बना। अब इसमें एक और क्या करूंगा, I बराबर V अपॉन R लगा दूं, तो यहाँ पर I बराबर V अपॉन R लगा दूं, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो U का एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, V स्क्वायर अपॉन R इंटू। क्या ये चीज समझ में आई है सभी के? ये फॉर्मूला था मेरा VIT। एक बार मैंने V की जगह IR लगा दिया और एक बार I की जगह क्या लगा दिया, V अपॉन R। जब मैं V की जगह IR लगाया तो I स्क्वायर RT, और क्या कहते हैं, I की जगह V अपॉन R लगा दिया तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ऊर्जा के कितने फॉर्मूले आ गए मेरे पास, U बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, लेकिन आपको इनके डेरिवेशन ये छोटे से आने चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी विद्युत शक्ति। पागल बना रहे हो तुम मुझे, चालू हो गई तो क्या बोल रहे हो? अगली हेडिंग क्या है मेरी, विद्युत शक्ति। इसमें लिखो डेफिनेशन, विद्युत ऊर्जा की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की दर को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम या फिर U अपॉन T। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बताया, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत कार्य की शक्ति रेट को ही क्या बोलते हैं, पावर, विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं तीनों फॉर्मूले लिख दूंगा। U का पहला फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास, I स्क्वायर R इंटू T अपॉन T बराबर VIT अपॉन T, या फिर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन T। T से T कैंसिल हो गया। U के मैंने तीनों फॉर्मूले लगा दिए, P बराबर U अपॉन T, U का पहला, U का दूसरा, U का तीसरा। T से T कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास, I स्क्वायर R बराबर V इंटू I बराबर V स्क्वायर अपॉन। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा होगा, वोल्टेज दे रखी, करंट दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, IR दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, विद्युत शक्ति के फॉर्मूले भी डेरिवेशन हो गए, है ना। P बराबर U अपॉन T, ये चीज याद रखना बस, ठीक है ना। P बराबर कार्य अपॉन समय। कार्य क्या होता है तुम्हारा, ऊर्जा, ऊर्जा अपॉन समय। ऊर्जा के तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए मैंने, T से T तुम्हारा कैंसिल हो गया। लगभग शायद
दे रखा है क्या, एक ऐसा सर्किट टाइप का दे रखा है, क्या पूछ रहा है, सी तथा डी के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। सी बिंदु वो दे रखा है, डी बिंदु ये दे रखा है, तथा ए बी के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध बताओ। मतलब ए बी को आपने ऐसे करके पकड़ रखा है, तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा ऊपर वाले सिस्टम को सॉल्व करने के बाद।